वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत पर जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तो भारत पर काफ़ी बार कंट्रीज ने, स्पेशली अमेरिका ने नाम लगाया कि भारत रशिया का ज़्यादा साथ देता है और हमारा बहुत ही कम साथ देता है। हमें पूछते ही नहीं और रशिया के खिलाफ ना कोई बोलता है ना कुछ और, मतलब एब्सटेन कर देता है हमेशा, या तो एक तरह से उसी का साथ देता है। और भारत भी अपने दोस्त को तो ऐसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन भारत ने आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसके अंदर साफ साफ बोल डाला है, पूरी दुनिया को मतलब बोल डाला है कि भारत ना किसी रशिया के साथ है, ना भारत अमेरिका के साथ है, ना चाइना किसी के साथ भी नहीं है। भारत अपने साथ है और खुद का जो है अपने कंट्री के हित के लिए फैसला लेता है, जो भी लेता है। इस तरह का कुछ बोला है। और क्या बोला है यूएन काउंसिल में भारत ने, ये इस वीडियो को देखेंगे तब सही से पता लगेगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब भारत ने बहुत बड़ी बात बोली, मतलब कि किसी के साथ भी नहीं है, हम खुद के साथ ही एक तरह से। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि भारत की जो पिछले 75 सालों से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी चल रही है, ना ही रशिया के गुट में जाना और ना ही अमेरिका के ब्लॉक में शामिल होना, वो एकदम सही और सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी है। अगर हम यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल की जगह अमेरिका और यूक्रेन को बैक कर रहे होते तो भारत के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होता, क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की डील के बाद अब अमेरिका की मदद से पाकिस्तान 4 सालों के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। अगर हम रशिया को नाराज करते तो ना यहाँ के रहते और ना ही वहाँ के। और देखा जाए तो रशिया ने भी पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को लेकर काफी नरमी दिखाना शुरू कर दिया है। इमरान खान की गवर्नमेंट के समय रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की पाकिस्तान यात्रा को कैसे भुलाया जा सकता है, जब भारत के बाद यहाँ पर मीटिंग्स करने के बाद वो सीधा पाकिस्तान जाकर वहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को एडवांस्ड वेपन्स प्रोवाइड करने की बात बोली थी। बस यही कारण है कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध में ना ही रशिया को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है और ना ही अमेरिका और यूक्रेन के प्रोपेगेंडा में साथ दे रहा है। हमारी कोशिश है कि जमीन पर अगर यूक्रेन के लोगों के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और युद्ध को जल्द से जल्द रोकने के लिए कोशिशें की जाएं। भारत ने पिछले कल भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी सभी देशों को क्लियर किया कि हम ना ही रशिया के साथ हैं और ना ही अमेरिका और यूक्रेन का साथ देंगे। हम एक सेंट्रल अप्रोच लेकर चलने वाले देश हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सबके सामने कहा है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमारी अप्रोच पीपल सेंट्रिक है और ये आगे भी इसी दिशा में चलते रहेगी। अभी कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रीफिंग चल रही थी, जिस दौरान भारत के यूएन में डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्रा ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई लोगों की जान गई है, अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को। हम यूक्रेन के हालातों को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन हमारी अप्रोच हमेशा पीपल सेंट्रिक रहेगी, यानी हम वहाँ के आम लोगों के हितों की बात करेंगे। हम यूक्रेन को लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ग्लोबल साउथ में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये देश भी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण यहाँ पर भी फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। हम इन देशों को भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इकोनॉमिक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इससे पहले ये साफ कर चुका है कि युद्ध के दौरान भी अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, फिर चाहे रशिया की तरफ से हो या फिर यूक्रेन की तरफ से, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती है, उसको कोई सही नहीं ठहरा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने एक बार फिर से साफ किया है कि हम अमेरिका या रशिया के फेर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे और रशिया यूक्रेन युद्ध में बस लोगों के हितों के लिए बात करेंगे। खैर, वैसे कई सारे थिंक टैंक्स का ये भी मानना है कि न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के कई सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल रखनी चाहिए या फिर अमेरिका या रशिया दोनों में से किसी भी एक देश के साथ जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। किसी एक के साथ भारत को नहीं जाना चाहिए और भारत जा भी नहीं रहा, जो सीधी और सबसे ज्यादा अगर मिसाल दी जाए तो पाकिस्तान ने इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। हाँ। इस मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ जाकर इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। ठीक है, मानते हैं उन्होंने FATF की ग्रे लिस्ट से जो है ना पाकिस्तान को एक किस्म का निकलवाया है। इससे पहले गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन चलो मानते हैं सब कुछ इन्होंने करवाया, लेकिन यार जितना नुकसान
जो है ना पाकिस्तान को इनको नुकसान बहुत पहुंचाया ना। उल्टा नुकसान उनके साथ उनके वॉर्स में पाकिस्तान ने साथ दे के गलती की है। हाँ। तो इसलिए भारत की ये जो पॉलिसी है ना न्यूट्रल रहने की, मेरे लिहाज से वो सबसे सबसे बेस्ट परफेक्ट है। पॉलिसी। सबसे कोई किसी बेस्ट का है। नहीं होता भाई। यार देखो हाँ। दुनिया में कोई ना परमानेंट दोस्त रहता है ना ना परमानेंट दुश्मन रहता सही है। बात है। हर कोई देश अपने हित में जो उसको सबसे बेस्ट हाँ। लगेगा। देखो एक मैं छोटी सी मिसाल इसलिए दूंगा ना, देखो कितने बड़े बड़े देश थे जिनकी आपस में दुश्मनी थी। हाँ, ये वो खुद जब देश UK की बात आई हित की बात आई देश के बारे में, वो उनके दोस्त बन गए। हाँ। अच्छे से जर्मनी को देख लो, उसके बाद फ्रांस को देख लो, यूके को देख लो, ये सारे यार हाँ, बने हुए हैं अब। यार बने हुए हैं। मतलब ठीक है एक टाइम पे एक दूसरे को देख कर खून बिल्कुल, खोलता था इनका। बिल्कुल। और आज देखो मतलब संगी यार बेली बने हुए, यार बेली बने हुए हैं। और मतलब- मैं एशिया को हाँ। तुम्हें एक बात बताऊं यार, अगर कोई सोचने वाला बंदा हो ना उसको तो नजर भी आ रहा है। यार एशिया में अगर देखा जाए ना, यूनिटी नहीं ये है। यूनिटी भी नहीं है। दूसरी बात ये कि एशिया को लड़ा देते हैं आपस में हाँ। और अपना हथियार बेचते हैं। यही इन बड़े देशों की नीति होती है, इस वजह से हम आपने खराब सुना है हुआ कभी हमेशा। यूरोप में कोई हाँ। कंट्रीज आपस में लड़ पड़े हैं? या आपने सुना है भाई ये देख लो ना, रशिया यूरोप में वो भी नहीं यूक्रेन में आता। मसला हुआ ना, हाँ, सारे यूक्रेन खड़े में उसके साथ सारे हो गए। खड़े हो गए हैं कि नहीं? हाँ, इधर ये एक चीज होती है। एक हाँ। कंट्री पे मुसीबत है, दूसरा साइड पे हट रहा होता हट है। जाता भाई इधर है, हमारी हाँ। जो है ना इनके अंदर यूनिटी नहीं है एशियंस के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। एशियंस जब यूनिटी दिखाएंगे तब तक वो अपना काम कर चुके होंगे। वाकई में। और यार मैं एक सच में इसमें और बात भी बताऊं, इंडिया ने आज तक जो भी किया ना, मेरे नजर में उन्होंने न्यूट्रल रह के सबसे बेस्ट किया है। देखो इंडिया अगर वो ये- एक साइड पे हो जाते ना तो वो अच्छी भली रशिया के साथ भी खराब हो जाती। हाँ। अगर रशिया के साइड पे चले जाते तो अमेरिका जो है ना और देशों के साथ मिलकर हाँ। प्रॉब्लम और करता। भाई- तो जो न्यूट्रल है वो मेरी नजर में सबसे और बेस्ट भाई है। जो न्यूट्रल हाँ। वैसे भी बेस्ट है। और दूसरी बात जो भूचा किलिंग थी उनकी जो हाँ। थी, हाँ, उस पर इंडिया ने रशिया के खिलाफ भी गया था। मतलब और- इंडिया ने बोला हाँ। जहां पर लोगों की बात आएगी तो हम लोगों का ज्यादा साथ देंगे। as मैं compared उसी to उसी countries। मुद्दे की बात कर रहा हूँ। देखो जहां पर गलत होता है हाँ। इंडिया, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, अमेरिका में रहकर रशिया के को भी और सबको हाँ। वो सुनाता है कि यार आप इस चीज पे गलत कर रहे हो। कितनी बार अमेरिका को इंडिया ने सुनाई है, कितनी बार रशिया को बोला है, जयशंकर सरेआम साहब ने, सरेआम बोला कितनों ने है कि बोला। आप लोग इस मामले में गलत कर रहे हो। तो जहां पर देखो गलत होता है वो गलत का साथ देते हैं, ना कि न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन जहां पर न्यूट्रल रहना होता है वहां पर न्यूट्रल रहते हैं, किसी और का साथ नहीं देते। और किसी भाई देश इसी का। पॉलिसी का देखो चलते हुए देखो, इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी को चलते हुए देखो ना आप, तो इस टाइम पूरी दुनिया इस तरह से भारत से खड़ी है। पूरी दुनिया में इतना पावरफुल, इतना एक माना जाने वाला फेमस कंट्री क्यों भारत बना? क्योंकि इंडिया यही न्यूट्रल पॉलिसी और डिप्लोमेसी की वजह से बना है। हाँ बिल्कुल। अब देखो हर कंट्री भारत का साथ देना चाहता है। और यार इसमें ठीक भी इस लिहाज से है ना, देखो किसी भी देश को आप नाराज नहीं करो। हाँ। देखो ये टाइम दुश्मनी पालने का नहीं है। आप किसी के साथ दुश्मनी कर लोगे या किसी के साथ इकट्ठे उसको नाराज कर लोगे, खराब हो जाओगे। आपका क्या कहना है गाइस? अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।